हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये बहुत ही प्यारा लिली टॉप बनाना सीखेंगे। आप इसको एज अ बिकनी भी यूज़ कर सकते हैं या एज अ टॉप भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप इजली इसको बना सकते हैं। बीच डेज के लिए बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही इजली बन जाता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये 100% कॉटन यार्न। साथ में मैं 4 mm का हुक ले रही हूँ। नीडल आपको चाहिए होगी और एक आपको स्टिच मार्कर, सीजर। चले तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है स्लिप नॉट। ये इस तरह से आप अपना स्लिप नॉट लेंगे। ये देखिए, आपको जिस तरह से भी लेना आता है आप इस तरह से ले लें। मैं इस तरह से स्लिप नॉट इसमें ले रही हूँ। अब आप इसको इस तरह से टाइट कर लें। करने के बाद आपने चेन्स बनानी है इस तरह से। यहाँ पे मैं टोटल बना रही हूँ 14 चेन्स। और ये मैं स्मॉल साइज बना रही हूँ। अब अपनी यार्न के अकॉर्डिंग आप अपने चेन्स और साइज बना लें, क्योंकि अगर आपकी यार्न जो है वो थिक है तो फिर आप चेन्स 12 रखें स्मॉल साइज़ के लिए। अगर आपको साइजेस देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने जित साइजेस और चेन्स को मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप इजीली देख के कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये देखिए, इस तरह से आपने जो है वो चेन्स बनानी है। ये बैक साइड पे जो इस तरह से आपके यहाँ पे इस तरह से आपके बम्प्स बने हुए, यहाँ पे हमने अपना जो है वो नेक्स्ट राउंड जो है वो स्टार्ट करना है। यहाँ पे ये जो बम्प्स बने हुए हुक के बाद जो सेकंड चेन है वहाँ से आपने अपना काम स्टार्ट करना है। मैं इस तरह से कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशा करूँगी। हमने इस तरह से अपने जो हुक है उसको इंसर्ट कर लेना है। आपने यार्न को इस तरह से हुक की मदद से खींच लेना और ये 2 लूप्स बनेंगे। 2 से आपने एक बनाना और एंड तक आपने इसी तरह से जो है वो सिंगल क्रोशे करना है, जब तक आपके पास लास्ट की जो है वो एक लूप ना बचे तब तक आपने सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पे मेरे पास लास्ट चेन बची है, इस पे भी मैंने इसी तरह से जो है वो, ये देखिए ये लास्ट चेन है, इसमें भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे करना है। 3 आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करने हैं एक ही चेन में। जो आपकी लास्ट चेन बचेगी, लूप जो लास्ट आपका बचेगा, उसमें आपने 3 जो है वो सिंगल क्रोशे करने एक ही चेन में। ये देखिए, इस तरह से हमने 3 सिंगल क्रोशे कर लेने एक ही चेन में। अगर आप बिगनर हैं तो आप जो है वो याद से सेकंड जो चेन है उसमें आपने मार्कर लगा देना है। मतलब आपने जिसमें लास्ट चेन में हमने 3 डबल क्रोशे किया था, उसकी जो सेकंड चेन है उसमें आपने जो है वो सिंगल मार्कर लगा देना है, ताकि आपको बाद में ये याद रहे कि कहाँ पे आपने 3 क्रोशे करने। क्योंकि जहाँ पे आपका मार्कर लगेगा वहाँ पे आपने 3 क्रोशे करने। जितने भी आप स्टिचेस करते, जितने भी आप राउंड्स बनाएंगे, उनमें सब में जो है वो आपने 3 क्रोशे करते जाना है। जहाँ पे आपका जो मार्कर लगा हुआ है वहाँ पे, मतलब आप जो इंक्रीज कर रहे हो उसके सेकंड चेन में आपने मार्कर लगाना है और उधर आपने 3 क्रोशे करना है। अब हम जो है वो इसी तरह से
सिंगल क्रोशे करेंगे इस साइड पे भी। ये देखिए इस तरह से हमने इस साइड पे भी सिंगल क्रोशे करना है और कोई इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं करना, जस्ट आपने सिंगल क्रोशे करना है एंड तक। ये देखिए यहाँ पे एंड तक मैंने सिंगल क्रोशे कर लिया और ये इस तरह का आपका यू शेप बनेगा। अब आपने अपने काम को टर्न करना है। ये देखिए इस तरह से आपने जो है वो अपने काम को इस तरह टर्न करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप चेन 1 बना के सेकंड जो है वो चेन से सिंगल क्रोशा भी कर सकते हैं। आप इसी बगैर चेन के भी जस्ट टर्न करके आप सिंगल क्रोशे से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चेन नहीं बनाई, आपकी मर्ज़ी, आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो, नहीं तो आप नहीं बना सकते, आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह से भी आप करना चाहे आप कर सकते हो। जहाँ पे मेरा मार्कर लगा हुआ है वहाँ तक हम इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे हर चेन में। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा मार्कर लगा हुआ है, आपने इसको रिमूव कर देना है और इसी चेन में आपने 3 जो है वो सिंगल क्रोशे करना है। जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पे भी 3 सिंगल क्रोशे करना है। और आपने जो है वो, अगर आप बिगिनर है तो आप मार्कर लगा दें, नहीं तो आपको अगर समझ आ जाती है तो आपको मार्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये मैं बिगिनर्स के लिए ये जो ट्यूटोरियल है वो बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने फिर से मार्कर लगा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब नेक्स्ट आपने इसी तरह से यहाँ तक जो है वो आपने सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए इस तरह का आपका बनेगा। यहाँ पे आपने इंक्रीज़ करना है, फिर आपने सेकंड चेन पे मार्कर और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशा करना है। एंड में ये एक ही हमारा बचता है, इसमें भी सिंगल क्रोशा आपने करना है। करने के बाद जो है वो अपने जो काम है उसको आपने टर्न करना है। ये देखिए इस तरह से आपने जस्ट टर्न करना है और आपने उसी चेन से सिंगल क्रोशा करना है जहाँ तक मार्कर लगा हुआ है वहाँ तक। यही प्रोसेस फॉलो होगा। जितने भी आपको राउंड्स चाहिए उतने मैं टोटल 10 राउंड्स बना रही हूँ और ये स्मॉल साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप चेन्स और ये राउंड्स कर लें। इस तरह से जस्ट सिंगल क्रोशे से बनेगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पे फिर वहीं उसी तरह जिस तरह से हमने पहले किया था वैसे ही करना है। 3 जो है वो सिंगल क्रोशे करने और सेकंड जो चेन है उसमें हमने मार्कर लगा देना है। ये देखिए मेरा एक कप बन के रेडी हो गया। ये इस तरह का बनेगा। ये आप बहुत आसानी ईज़िली बन जाता है। नेक्स्ट के लिए आपने एक और इसी तरह का कप बनाना है सेम।
तो अब जो है वो यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट जो काम है वो स्टार्ट करूँगी, जो कि मैंने डबल क्रोशे से इस तरह से चेन 1 और डबल क्रोशे करके ये वाले जो है डिज़ाइन इसमें बनाया है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई और डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हो तो आप उसी तरह से उसको उसी तरह से भी रख सकते हो। यहाँ पे जो है वो अब मैं जो दूसरे कलर का यान है वो अटैच कर रही हूँ। इसके लिए आपने इस तरह से आप अटैच कर सकते हो। ये आप मेरे वीडियोस में आप देख सकते हो, मेरे शॉर्ट्स में अपलोड किया हुआ है कि आप ने यान अगर आपको अटैच करनी है तो आप किस तरह से करते हो, जिस तरह आपने इसको पुल थ्रू करना है। ये इस तरह से एडजस्ट कर ले और इस तरह आप इसको लॉक कर दे और जो एक्स्ट्रा यान है नीचे से उसको टाइट कर दे। ये इस तरह से यान आपकी जो है वो अटैच हो जाएगी। इसलिए अब आपने टर्न करना है अपने काम को करके आपने जो है यहाँ पे आप इस तरह से डबल क्रोशा करेंगे। ये पहले आप सिंगल क्रोशा करना है, इस तरह सिंगल, ये देखिए इस तरह से आपने सिंगल क्रोशा करना है। करने के बाद जो यहाँ पे स्पेस है इसमें आपने अपने हुक को इंसर्ट कर देना है और एक और बार फिर से आपने सिंगल क्रोशा करना है। ये हो गया आपका डबल क्रोशा का काउंट होता है। अब इसको आपने चेन 1 के साथ यहाँ पे आपने एक जो है वो एक चेन को आपने स्किप करना है और नेक्स्ट में आपने डबल क्रोशा करना है। एक स्किप करना है और नेक्स्ट में आपने डबल क्रोशा करना है। तो सारा जो है वो जितना भी काम होगा वो उसी तरह से होगा। एक चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट में आपने डबल क्रोशा करना है। अब यहाँ पे जो है मैंने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशे किए, तो ये इस तरह का वी बन जाता है। नेक्स्ट आपने सेम वही काम करना है। एक चेन को आपने स्किप कर देना है और एक में आपने डबल क्रोशा करना है।
ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशे किए थे चेन 1 के साथ, और इस तरह से वी बन गया था। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से काम करना है। तो आप यहाँ तक आपने एक चेन स्किप करके एक में आपने डबल क्रोशे करना है। ये मेरे दोनों कप्स जो है वो बन के रेडी हो गए। आपने भी 2 कप्स बनाने के बाद फिर आपने इसको इस तरह से अटैच कर देना है। ये देखिए अब इस जहाँ पे आपने देखना है, जहाँ से आपने डबल क्रोशे स्टार्ट किया था वहाँ पे आपने ये देखे ये सीधी साइड होगी, ये देखिए ये उल्टी साइड होगी। तो आपने इसको ध्यान से देख के अटैच करना है। इसको अटैच करने से पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ चेन्स। इस तरह से आप स्लिप नॉट लें, इसको टाइट करें और ये 7 चेन्स बनानी है। यहाँ पे मैंने 2 कलर की यॉर्न्स को जो है वो मिक्स किया है, क्योंकि मेरे जो डिज़ाइन है उसका एक कप एक कलर है। तो आप सेम ही कलर के भी बना सकते हैं। ये मैंने 7 चेन्स यहाँ पे बनाई है। इस तरह से आपने 7 चेन्स बनानी है। जो है यहाँ पे जो है वो मैं इसको दोनों कप्स को अटैच करने लगी हूँ। यहाँ पे आपने देख के ध्यान से सीधी साइड जो उल्टी साइड है उसको अपनी तरफ करके सीधी साइड को आप पैर की तरफ कर ले करके जो है वो आपने इसको कप्स को जो है वो अटैच करना है। उससे पहले आपने जो 7 चेन्स बनानी है, फिर आपने जो है वो चेन को भी उसके साथ जो है वो इस तरह से आपने चेन को आपने इधर इस तरह से ये देखे यहाँ पे आपने इसको जो है वो सिंगल क्रोशे से इस तरह से आपने इसको अटैच कर देना है। ये देखिए इससे आपने इसको अटैच करना है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये 7 चेन जो मैंने बनाई थी इसको मैंने इस तरह इसके साथ अटैच कर लिए। अब नेक्स्ट आपने जो है वो सिंगल क्रोशे करना है। ये इधर आप सिंगल क्रोशे करेंगे और अब आपने यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे करने हैं।
ये अब इनमें आके आपने ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया था, डबल क्रोशे के बाद यहाँ पे आके हमने इसके साथ इसको इस तरह से सिंगल क्रोशे से जी इस तरह से हमने इसको सही से टाइट करके सिंगल क्रोशे से हमने इसको जो है वो अटैच करना है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से। आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपकी उल्टी सीधी साइड होनी चाहिए। देख के आप इसको अटैच करें इस तरह से सिंगल क्रोशे से। अब जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही सिंगल क्रोशे करना है एंड तक, और एंड में वहीं जैसे हमने जो है वो 7 चेन्स बनाए थे, तो एंड में हम इसके एंड में भी 7 चेन्स ही बनाएंगे। ये देखिए हमने इसके इस साइड पे भी 7 चेन्स बनाए, जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे 7 चेन्स, तो अब हमने इस साइड पे भी बना दिया। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने अपना जो काम है उसको टर्न कर देना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने इसको टर्न कर देना है, और यहाँ पे हमने जैसे पहले किया था डबल क्रोशे चेन 1 और फिर एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशे किया था इस तरह से। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे हमने जो है वो होल्स बनाने। अब देखिए इस चेन को मैं स्किप कर रही हूँ और नेक्स्ट चेन में इसको मैं स्किप कर रही हूँ, नेक्स्ट चेन में मैं डबल क्रोशा करूँगी। एंड तक हमने इसी तरह से करना है। चेन 1 फिर एक चेन को स्किप करना है, करने के बाद नेक्स्ट में डबल क्रोशा करना है। अभी हमारे पास लास्ट रहता है, इस पे भी हमने इसी तरह से कर लेना है। ये देखिए डबल क्रोशा हम लास्ट में भी करेंगे। ये देखिए दोनों साइडों में इस तरह से हमने कर लिया। अब हम अपने काम को टर्न करेंगे। यहाँ पे हम
सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से मैं यहाँ पे 3 राउंड्स टोटल सिंगल क्रोशे के बना रही हूँ। आप चाहे तो 5 भी बना सकते हैं। जितने आपको इसकी लेंथ चाहिए आप उतनी जो है वो राउंड्स बना सकते हैं सिंगल क्रोशे के। और एंड में जैसे हमने पहले फर्स्ट इसमें राउंड में किया था, उसी तरह से एंड में भी हमने ये जो होल्स है, ये जो डिज़ाइन है ये बनाना है। डबल क्रोशे, फिर चेन 1, एक चेन को स्किप करके फिर डबल क्रोशा। इस तरह से अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे के राउंड्स करेंगे जितने हमें चाहिए। मैं टोटल 3 राउंड्स यहाँ पे कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे कर सकते हैं। ये देखा आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है। डबल क्रोशा है, यहाँ पे आपने सिंगल क्रोशे करना है। और जो आपके चेन बनाए थे, आप ये चेन 1 बनाए थे, उसमें भी आपने, उस होल में भी आपने जो इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने नेक्स्ट राउंड में भी बिल्कुल इसी तरह से डबल क्रोशा वाला काम करना है। मतलब मैंने डिज़ाइन बनानी है, तो मैं इस तरह से जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही चेन 1 और फिर आपने एक स्किप करना है। नेक्स्ट चेन में आपने डबल क्रोशा करना है। ये वाला राउंड भी इसी तरह से होगा। बहुत ही आसान है, आप इजीली बना सकते हैं। आप बिगिनर्स हैं तो भी आप इजीली इसको बना सकते हैं। सिंगल क्रोशेट से बन जाता है सारा। इतने आपको इंक्रीजेस और डिक्रीजेस नहीं करने, जस्ट एक ही पॉइंट पे आपको इंक्रीज करना है। वो मार्कर लगा कर आप करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। जस्ट आपको थोड़ा सा आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं एक बार। अगर आपने सीख लिया तो बनाना बहुत ही आसान है। पे एंड तक मैं इसी तरह से करूँगी। अब ये हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसी पॉइंट पे एक ही स्टिच में मैं 2 डबल क्रोशे कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है कि चेन में हमने 2 डबल क्रोशे करना है, नहीं सॉरी 2 सिंगल क्रोशे करना है।
एक ही चेन में। ये देखिए इस तरह से। अब आपने यहाँ पे भी सिंगल क्रोशे करना है इस राउंड में। ये राउंड जो भी होगा सारा सिंगल क्रोशे से ही होगा। ये देखिए इस तरह से आपने यहाँ पे भी सिंगल क्रोशे करना है। हर पॉइंट पे आपने इस तरह से हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है। अब यहाँ पे आपने कुछ खास नहीं करना है, जस्ट आपने यहाँ पे भी आपने सिंपल सिंगल क्रोशे करना है इस कोने में भी इसी तरह से, और सारा इसी तरह से होगा। इस होल में सिंगल क्रोशा और फिर डबल जो क्रोशा हमने किया था वहाँ पे सिंगल क्रोशा। तो इस तरह से सिंगल क्रोशा ही करना है। यहाँ पे जो वी बना हुआ यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशे ही करना है। डबल क्रोशे में, फिर चेन में, डबल क्रोशे में, चेन में, इस तरह से यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशे करना है। ये हमने अपना सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे जो वी स्टिच है मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ। यहाँ पे हमने स्ट्रैप बनाना है, तो उसके लिए मैं टोटल ले रही हूँ 180 चेन्स। आपने भी 180 चेन्स बनाने हैं। ये स्मॉल साइज़ के लिए मैं बता रही हूँ। इस तरह से आपने 180 चेन्स बनाने। ये मेरे 180 चेन्स बन गए। आप अपनी यॉन के अकॉर्डिंग चेन्स बना लें। अगर आपको और ज़्यादा बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। 180 चेन्स बनाने के बाद जो है वो मैं ये जितने भी मैं चेन्स बनाऊंगी उन सब में स्लिप स्टिचेस करूंगी। इस तरह से आपने स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखें, यहाँ तक जो है आपने स्लिप स्टिचेस करना है। फिर आपने सिंगल क्रोशा करना है। स्लिप्स यहाँ पे सिंगल क्रोशा जैसे हमने पहले किया था, चेन में सिंगल क्रोशा, फिर डबल स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशा, डबल क्रोशा जहाँ पे किया था उसमें सिंगल क्रोशा। इस तरह से एंड में करके फिर यहाँ पे आपकी जो है 180 की चेन बनेगी और फिर आपने उसको उस पर स्लिप स्टिचेस करने हैं और इसी तरह से सिंगल क्रोशा करके एंड तक यहाँ तक आपने सेम ही काम करना है। तो आपको समझना है तो आप वीडियो स्लो करके आप देख सकते हैं। बिल्कुल सेम ही काम है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरह से एंड तक आपने सिंगल क्रोशे करना है और फिर आपको मैं फिर उसके बाद बताऊंगी कि आपने क्या करना है। ये देखें अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो इस जगह पे आके आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जस्ट आपने सेंटर में आपका एक स्टिच होगा, उसमें आपने जो है वो सिंगल क्रोशे कर लेना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। सारा काम इसी तरह से होगा।
जैसे हमने वहाँ पे बनाई थी वैसे ही वहाँ यहाँ पे भी हमने चेन्स बनाई हैं। ये देखिए हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। ये इस तरह का आपका बनेगा। आप अगर चाहते हैं तो आप इसको जो है वो आपने इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं और आप चेन भी आप लंबी बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बना लें, आपको जितनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नीडल की मदद से जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको एडजस्ट कर ले और सही से आप इसको टाइट कर दे ताकि ये खुल ना सके बाद में। ये देखें, ये मेरी जो एक्स्ट्रा यार्न्स है उनको मैं कट करके इसको मैं बिल्कुल ही नीट कर लूँगी। ये हमारा टॉप बन के रेडी हो गया। ये देखिए इस तरह का आपका बनेगा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही नीट। अब हम अपने स्ट्रैप्स को एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से क्रॉस बनेगा। आपने इसको यहाँ पे और फिर नेक्स्ट उसके सेकंड होल में आपने इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना। अब इस वाले स्ट्रैप को आपने फर्स्ट और उसके नेक्स्ट सेकंड में इस तरह से कर देना। ये देखें, ये इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ये आपका जो है वो टॉप बन के रेडी हो गया, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए बहुत ही आसान है, इजीली बन जाता है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और बहुत ही प्यारा भी बनता है। ये देखा, आप इसमें कॉटन यार्न ज़रूर यूज़ करें। कॉटन यार्न से ये बहुत अच्छा बनेगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।